को दिया, जिसे देखकर प्रिया की आंखों में हैरानी नजर आने लगी, क्योंकि उसके दिए गए कार्ड के अनुसार उसे सबसे सामने की कतार में बैठने की जगह दी जानी थी। इसके साथ ही प्रिया ने विद्युत के साथ खड़े लोगों के भी वीआईपी कार्ड देखने के लिए ले लिए, जिन्हें देखकर प्रिया के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी। ये देख विद्युत कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन तभी मलिका ने प्रिया को घूरते हुए नाराजगी के साथ कहा, क्या तुम हमें इसी तरह खड़ा रखोगी या हमें हमारी सीट भी बताओगी? उसको नाराजगी से बात करते हुए देख विद्युत ने उसकी तरफ देखा और शांत रहने का इशारा किया। वहीं दूसरी ओर मलिका की आवाज सुनते ही प्रिया ने खुद को संभाला। उसने मुस्कुराते हुए विद्युत और उसके साथ आए लोगों को अपने साथ आने का इशारा किया। प्रिया अपनी गोरी कमर को मटकाते हुए आगे बढ़ रही थी। वो उस बड़े से हॉल में बनी पत्थर की कुर्सियों के बीच बने रास्ते से होते हुए एक बड़े पर्दे के पास जाकर सबसे सामने की पहली कतार में जाकर रुकी। वहां पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे और उन सभी के बगल में सफेद कपड़े पहने हुए खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। वहां पहुंचकर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी यहां बैठ सकते हैं। नीलामी के दौरान मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपको सभी बातों की जानकारी देती रहूंगी। पहली कतार में सफेद क्रिस्टल से बनी खास कुर्सियों का इंतजाम था, जिस पर बैठते हुए विद्युत ने अपनी नजरें पीछे की कुर्सियों की तरफ घुमाई, जहां साधारण कुर्सियां थी, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया कि उनकी वो खास खातिरदारी उस खास आमंत्रण पत्र और आगे की कतार में बैठने की वजह से हो रही थी। अचानक वहां एक अजीब सी खुशबू आने लगी। ऐसा होते ही उसका ध्यान बर्फीले सफेद क्रिस्टल से सजे मंच की तरफ गया। वो एक गोलाकार मंच था और उसके चारों ओर भूतल नीलामी घर की नीलामी के लिए आए सारे ताकतवर लोग बैठे थे। उनका ध्यान भी उस खुशबू ने अपनी ओर खींच लिया था और सभी खूबसूरत मंच की ओर देखने लगे, जो काफी देर से खूबसूरत लाल पर्दों से ढका हुआ था। वो पर्दे अब धीरे धीरे हट रहे थे। विद्युत के लिए यह सब अनुभव एकदम नया था। वो उत्सुकता से कभी सामने कभी अपने आसपास देख रहा था। उसने देखा कि महाशक्ति रैंक के योद्धा दाना भी बड़े ध्यान से उस पर्दे को ही देख रहे थे। साथ ही उस खुशबू को महसूस करते हुए विद्युत मन ही मन बोला, ये खुशबू कहीं ये गंगाजल मूल शक्ति में हुए बदलाव की वजह से तो नहीं? ये विचार आते ही उसने हड़बड़ाते हुए तुरंत अपने शरीर से शक्तियों को निकाला और अपने चारों ओर कवच तैयार करने लगा। इस खास मौके पर उसे रह रहकर इरा की याद आ रही थी। विद्युत हैरानी के साथ सफेद क्रिस्टल से बने मंच की ओर नजरें गड़ाए हुए बैठा था। मंच का वो लाल पर्दा